हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है तेजस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एज, आयु। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर किसी कोई एग्जाम दिया होगा या फिर देने वाले होंगे तो आपको पता है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। जी हाँ, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें से आपके क्वेश्चन छूटेंगे भी नहीं। इसका जो बेसिक मेथड है वो भी बहुत ईजी होता है, बस शर्त यह है कि उसके जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि मेरा एक अलग से मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम जो मेरा एज के लिए जो मेथड है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, जिससे जो आपके कैलकुलेशन में आने वाले जो डिफिकल्टी थी वो भी नहीं रहेगी। तो आमतौर पर देखिए इसमें क्वेश्चन आता कैसे है। इसमें आता है, वो बोल देगा कि कोई पिता है, ठीक है, जिसकी आयु 3 साल पहले उसके बेटे की आयु से 5 गुनी थी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कोई पिता है जिसकी आयु उसके बेटे की आयु से 5 गुनी थी। कितने साल पहले? 3 साल पहले। अब वो बोल देगा कि 2 साल बाद उसकी गुनी, उसकी जो आयु है उसके बेटे से कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। 2 साल बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या फिर वो पूछ सकता है कि मां और बेटी की आयु को जब हम सम करेंगे, योग करेंगे अभी वर्तमान में, तो उनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 45। क्लियर? वो क्या आ रहा है? 45। अब ये बोल देंगे कि 5 साल बाद इन दोनों के एज में जो अंतर होगा, क्या होगा अंतर, वो ले लेते हैं हम 15। क्लियर? तो वो कोई भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि बताइए प्रेजेंट में मदर की एज क्या है, या फिर प्रेजेंट में डॉटर की एज क्या है। समझ पा रहे हैं? अगर मैं कहूं कि एज में जो है क्वेश्चन किस टाइप का आता है, एज के लिए क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दे देगा। कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, और उस रिलेशन में आपको एक या फिर 2 कोई ना कोई अननोन फैक्टर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से कि जब भी एज के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको एक रिलेशन देगा, उस रिलेशन में एक या 2 कोई ना कोई अननोन फैक्टर होंगे। उसके बाद उस अननोन फैक्टर को निकालने के लिए वो कोई हिंट या फिर कोई दूसरा रिलेशन देगा जिससे कि वो अननोन फैक्टर आपका निकल जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको करना है जो रिलेशन है वो बनाना है, उसके बाद वहां से अननोन फैक्टर निकालना है। जैसे ही अननोन फैक्टर निकाल गया तो क्वेश्चन आपको वहीं जो है समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा वो उसी अननोन फैक्टर के बेस पे हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में होता क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये बोल रहा है 12 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ प्रवीण एंड नवीन was 2:3. If the ratio of their present ages is 5:6, what will be प्रवीण प्रेजेंट एज? ठीक है, क्या बोल रहा है कि 12 वर्ष पहले हमारे जो 2 मित्र हैं प्रवीण और नवीन, उनकी आयु का अनुपात 2:3 था, है ना। उसके बाद यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है तो प्रवीण का वर्तमान आयु कितना होगा? तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसके जो बेसिक मेथड होता है मैं वो आपको बता दूं कि इसका जो बेसिक मेथड होता है सॉल्व करने का वो क्या होता है। उसके बाद फिर मैं अपना जो मेथड है हम उस पे आएंगे। फिर आप जो है डिफरेंस आप खुद देख लीजिएगा कि इसमें और इसमें कैलकुलेशन पार्ट में कितना अंतर है। तो अब देखिए हम इसका बेसिक मेथड यूज करते हैं। बेसिक मेथड अगर आमतौर पे आप बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, एग्ज्यूम करेंगे कि माना प्रवीण की एज जो इतनी थी और नवीन की एज जो इतनी थी। तो क्या करेंगे, आप एज्यूम कर रहे हैं, माना जो प्रवीण है उसकी एज क्या है, वर्तमान में 5x है, क्योंकि दिया हुआ है वर्तमान में दोनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:6। और जब भी अनुपात दिया होता है तो कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम 5x क्यों लिखते हैं। तो उसको मैं आपको बता दूं, अनुपात का मतलब होता है ये 5/6 होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू 5 और 6 है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 2 3 कुछ वर्ड हो सकता है, वैसे यहां भी रहा होगा, जो क्या होंगे आपस में कट गए होंगे और ये कट के क्या आया होगा 5/6 आया होगा।
समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी कोई रेशियो देता है उसका ये मतलब नहीं कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, वो क्या हो सकता है कि वो उसके साथ कोई मल्टीपल रहा होगा जो क्या हो गया होगा, कट गया होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये मल्टीपल हमको पता तो नहीं कि क्या था, इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं क्या कि इसके साथ क्या रहा होगा, x जो होगा मल्टीप्लाई होगा। अब ये x कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसलिए हम क्या एज्यूम करेंगे यहां पे कि माना प्रवीण की जो आयु है वो क्या होगी, 5x होगी। उसी तरह तो नवीन की आयु क्या हो जाएगी, तो जो नवीन की आयु क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। क्लियर हो रहा है यहां तक? हम ऐसे ही करते थे। अब जैसे ही हमने जो है दिया वो लिख लिया। अब क्या बोल रहे क्वेश्चन, अब बोल रहे कि 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले मतलब चलो ठीक है इन दोनों के 12 वर्ष पहले, क्लियर, उनके आयु का अनुपात क्या था, 2:3 था। तो हम कर लेते हैं जी, इनके आयु का अनुपात क्या था, 2:3 था। तो मैंने बोला था एक रिलेशन हो गया, हमारा रिलेशन बन गया। अब यहां से हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो अननोन फैक्टर क्या है x, वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुना, यही करते थे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, होता था। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 3 15x माइनस 36 इज इक्वल टू 12x माइनस 24। क्लियर? अब क्या करेंगे, जो सेम टर्म है उसको एक तरफ और बाकी को एक तरफ, यही करना है। तो 12x को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो जब ये इधर आ गया तो ये माइनस हो जाएगा और 36 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब यहां से x की वैल्यू क्या निकल रही है, यहां से जो है x की वैल्यू आपकी निकल रही है 12/3 इज इक्वल टू 4। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 4 है। अब जैसे ही आपने अननोन वैल्यू निकाल ली, अननोन फैक्टर की, तो आपको अब क्या देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रवीण की वर्तमान आयु कितना था, क्या था, प्रवीण की वर्तमान आयु कितना होगा। तो आपने अभी अभी एग्ज्यूम किया था कि प्रवीण की वर्तमान आयु क्या है, 5x है, किया था हमने कि प्रवीण की वर्तमान आयु क्या है, 5x है, और x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है क्या, 4। तो यहां से प्रवीण की वर्तमान आयु क्या निकल गई, 5 क्रॉस 4 मींस 20। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ही इजी मेथड है, तो सर क्यों बोल रहे थे कि इसमें टफ होगा। तो देखिए होगा क्या, कभी कभी जो है ये जो कैलकुलेशन पार्ट है, ये जो कैलकुलेशन पार्ट है यहां पे वो क्या कर देगा, कभी कभी आपको कोई बड़ी वैल्यू दे देगा, या फिर कभी कभी कुछ ऐसा ही या ऐसा चीज दे देगा जिससे ये कैलकुलेशन पार्ट क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि आप जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो कभी कभी माइनस प्लस कोई ना कोई ऐसा एरर हो जाएगा जिससे कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, या फिर आप कहीं भी अटक जाएंगे, कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा कि कहीं पे अटक जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका टाइम जो है ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरा मेथड होगा उसमें जो है ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो पूरा स्किप हो जाएगा। देखते हैं, आप देखिए हमारा मेथड क्या होता है। तो इसको मैं जो है इरेज कर देता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन वही है। अब बताइए कौन कौन 2 आदमी है, एक प्रवीण है एक नवीन है। क्लियर? तो एक कौन है, एक है प्रवीण एक है नवीन। क्लियर? अब देखिए बात किस पे हो रही है, बात हो रही है एक तो उनकी वर्तमान आयु पे, है ना, एक तो उनकी वर्तमान आयु पे बात हो रही है। एक क्या बोल रहा है, 12 वर्ष पहले। 12 वर्ष पहले मतलब कब, पास्ट, पास्ट की बात चल रही है। तो हम क्या लेते हैं, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है उनकी। क्लियर? किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है, तो हम उसको इस तरफ लिख लिए। अब क्या बोल रहा है, देखिए प्रेजेंट में उनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:6 है, तो उसको लिख लीजिए आप। प्रवीण का क्या है 5x और नवीन का 6x, यही है 5:6। क्लियर? अब 12 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात क्या था, 2:3, तो उसको भी लिख लीजिए 2x 3x। अब बताइए इन दोनों के बीच का गैप क्या है, इन दोनों के बीच का गैप 12 वर्ष होगा, क्योंकि दिया हुआ है क्या, प्रेजेंट और पास्ट में दोनों के बीच का कितना गैप है, 12 वर्ष का गैप है ना, 12 वर्ष। क्लियर? कितना गैप है, 12 ईयर का गैप है। अब देखिए ये जो है हमारा एक फॉर्मेट है, हमको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको इस फॉर्मेट में लाना ही लाना है, हमको इस फॉर्मेट में क्या करना है, उसको लिखना ही लिखना है।
क्लियर, बहुत इजी है। अभी तक हमने क्या किया है, जो दिया है उसको जो है हमने अभी तक सिर्फ लिखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, इसके बाद जो है इसके बाद आपको चेक करना है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दोनों का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो चेक करना है कि 5x और 2x के बीच कितना गैप आ रहा है और 6x और 3x के बीच कितना गैप आ रहा है। जब उसको डिफरेंस करेंगे, जब उसको माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है। ठीक है, तो जब इसको देखिए आप माइनस करेंगे 5x 2x तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखिए जब भी आप इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो बराबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ये जो वैल्यू है, जो अंतर है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और जैसे ही ये वैल्यू बराबर आ गया, आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व आउट हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपने फॉर्मेट में लिखा है उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको इनका डिफरेंस चेक करना है और ये डिफरेंस अगर बराबर आ गया तो वही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इनका डिफरेंस क्या गया, 3x आ गया। अब बताइए डिफरेंस किसका है, इसका और इसका और इसका और इसका है। लेकिन आपको अभी बताया मैं, इन दोनों के बीच कितने साल का गैप है, 12 साल का गैप है। इन दोनों के बीच कितने साल का गैप है, 12 साल का गैप है। तो क्या ये 3x जो है 12 ईयर के इक्वल होगा, ऑफ कोर्स होगा ही। ठीक है, ये 3x क्या होगा, 12 ईयर के इक्वल होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो जैसे आपने x की वैल्यू निकाल ली, अननोन फैक्टर की वैल्यू निकाल ली, तो आपको पता है आपको क्या चेक करना है कि अब क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा कि प्रवीण की वर्तमान आयु कितना होगा। तो आप यहां से देख लीजिए, ये मेरा था प्रवीण, ठीक है, ये हमारा था प्रवीण और ये उसका प्रेजेंट एज। तो प्रवीण का प्रेजेंट एज क्या है, 5x है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 क्रॉस 4 = 20, क्योंकि हमारी x की जो वैल्यू है हमने अभी अभी निकाला है 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए 20 जो है करेक्ट आंसर। आप देखिए मैंने जैसे कि बोला था कि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो पूरा मैं आपको स्किप कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे जो है हमने कहीं भी ज्यादा कैलकुलेशन किया ही नहीं है। हमने बेसिकली किया क्या है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, उस फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन को लिखा है, उस फॉर्मेट हमने क्वेश्चन को रखा है। उसके बाद हमने क्या किया है, डिफरेंस चेक किया है। क्या किया है, डिफरेंस चेक किया है। उस डिफरेंस में अगर हमको पता चल जाए कि जो डिफरेंस दोनों के बीच वो इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तो वही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व आउट हो जाता है। जैसे ये इक्वल होता है, हम उसको उस डिफरेंस को किसके इक्वल कर देते हैं, जो ईयर दिया होता है, जो डिफरेंस जो ईयर दिया होता है उसके इक्वल कर देते हैं। वहां से फिर क्या होता है, अननोन वैल्यू की, अननोन जो फैक्टर होती है उसकी वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, और आपको पता है जैसे अननोन फैक्टर की वैल्यू निकलती है उसके बाद हम जो क्वेश्चन में जो भी चीज दिया है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये सेमी क्वेश्चन है, बस वो जो निकालना है हमको, क्या वैल्यू निकालना है वो अंतर है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है कि 12 साल पहले प्रवीण और नवीन के आयु का अनुपात क्या था, 2:3 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग हो गया, ऊपर का वही है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, आप क्या पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग, मतलब प्रवीण और नवीन कितने साल के हैं, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए इसको हम फिर से बनाते हैं ताकि आपका एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाए और आप उसको इजीली से और अच्छे से समझ सके। तो है क्या हमारे पास, एक है प्रवीण, एक है नवीन, एक हमारे मित्र प्रवीण है, एक नवीन है, और इनकी क्या दिया है, प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो एज है उसकी बात कर रहा है वर्तमान में, और एक पास्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, 5:6 है, तो प्रवीण का 5x है, नवीन का 6x है। वैसे ही 12 वर्ष पहले क्या है, 2:3 है, तो 2x है और 3x है। क्लियर। इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 12 ईयर, यही था। और ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मेट है, हमको क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखना है पहले। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको जो है इन दोनों का डिफरेंस चेक करना होता है। क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना होता है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3x और यहाँ पे भी आएगा 3x, और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हमको क्या चेक करना होगा, डिफरेंस क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, और ये डिफरेंस क्या हो गया, बराबर आ गया। और ये जैसे ही डिफरेंस बराबर होता है तो ये हमारा डिफरेंस किसके इक्वल होता है, जो इन दोनों के जो गैप दिया हुआ है 12 ईयर्स, 12 ईयर, उसके इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 ईयर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारी x की वैल्यू फिर से क्या निकल गई, 4
निकल गई, x की वैल्यू क्या निकल गई 4। और जैसे ही अननोन फैक्टर की वैल्यू निकल जाती है, अब हमको क्या देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों के आयु का योग, वर्तमान आयु का योग। तो दोनों के वर्तमान में क्या है, प्रवीण का 5x, नवीन का 6x, तो वहां से निकाल लीजिए 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 मीन्स 20 प्लस 24 मतलब 44 इज योर करेक्ट आंसर। आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर। है इजी, हमने वही प्रोसेस फॉलो किया है और हमारा जो आंसर है निकल गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर बेसिक मेथड क्यों नहीं बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन में बेसिक मेथड से बनाए थे, इस क्वेश्चन में क्यों नहीं। देखिए, जब मेरे को लगता है कि जो मेरा मेथड है वो आपके सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, तो मेरे को लगता है कि बेसिक मेथड को वहां पे कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर मैं आपको एक बार बेसिक मेथड फिर एक बार मेरा अपना मेथड बता जाऊं तो आपको क्या होगा, माइंड में कंफ्यूजन होगा कि यार क्या क्या था क्या क्या था। ठीक है, तो मैं क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है अब हम सिर्फ इसी मेथड पे ही डील करेंगे, क्योंकि ये मेथड जो है उस मेथड से बहुत ही अच्छा है, इजी है और कम टाइम जो है टेकन करता है, कम टाइम लेता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश एंड प्रतीक इज 11:9। After 4 years, their ages will be in the ratio of 50:13. Find the ratio of sum and the difference of the present ages of Rajesh and Pratik. फिर से हमारे दो मित्र हैं ये राजेश और प्रतीक, जिनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 11:9। उसके बाद 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब किसकी बात कर रहे हैं, बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या हो रहा है 15:13 हो रहा है। ठीक है, राजेश एंड प्रतीक का वर्तमान आयु का योग, ध्यान दीजिएगा यहां पे, वर्तमान आयु का योग और अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब आप उनके वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, उनके वर्तमान आयु को ऐड करना है, योग करना है। उसके बाद उनके वर्तमान आयु को क्या करना है, अंतर निकालना है। उसके बाद उनके अनुपात जो होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं हमारे मेथड से कि कैसे बनेगा। कौन है, अब जो है राजेश है और एक प्रतीक है एक कौन है, राजेश है और एक प्रतीक है, और दोनों के जो है वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट में जो है अनुपात क्या है 11:9 है। क्लियर? यही है। और 4 वर्ष बाद मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जो है उनके अनुपात क्या है 15:13 है। कोई डाउट? और इन दोनों के बीच कितना का है 4 ईयर का गैप है। कितने का 4 ईयर का गैप है, मतलब इन दोनों के बीच कितने साल का गैप है 4 साल का गैप है। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मेट है, हमको क्वेश्चन में पहले इस फॉर्मेट में लिखना होता है। हो गया। अब क्या चेक करना है, अब हमको जो चेक करना है क्या, इन दोनों का डिफरेंस, इसका इसका और इसका क्या करना है, हमको डिफरेंस चेक करना है। तो अब अगर डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 4x। अब आप बोलेंगे सर 11 में 15 को माइनस करेंगे तो माइनस आ गया, तो आपको जो है माइनस को निगलेक्ट करना है, वो नहीं देखना, हमको सिर्फ डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, तो क्या हो गया 4x और इसका भी डिफरेंस क्या आ गया 4x, और ये दोनों क्या हैं इक्वल है। 4x क्या हो गया इक्वल हो गए। तो हमको पता है कि जैसे ही हम डिफरेंस चेक करेंगे और डिफरेंस अगर इक्वल आ गया तो हम क्या कर देंगे, इस डिफरेंस को किसके इक्वल कर देंगे, जो 4 साल का जो गैप दिया है उसके इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल गई, x की वैल्यू निकल गई 1। और जैसे अननोन फैक्टर की वैल्यू निकलती है तो हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है, जो चीज पूछा है अब इजीली से हम निकाल लेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन, प्रतीक राजेश और प्रतीक के वर्तमान आयु का योग और अंतर का अनुपात ज्ञात करना है। तो राजेश ये रहा, उसका प्रेजेंट एज जो है ये रहा, है ना, राजेश जो है ये है, उनका प्रेजेंट एज ये है प्रतीक का। तो इनके वर्तमान आयु क्या है 11x और 9x, यही है। और हमारे x का वैल्यू क्या निकाला है, अभी हमने x की वैल्यू निकाली है 1। तो हम क्या करेंगे, प्रतीक दोनों का जो अगर हम इनका एज जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसी को आप डिफरेंस करेंगे उनके एज को तो ये हो जाएगा 2। अब क्या निकालना है उनका, आपको निकालना है उनके अनुपात निकालना है, क्या योग और अंतर का अनुपात निकालना है। तो निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा 20/2 मींस 10 इज योर करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन बी जो है आपका क्या है राइट आंसर है।
समझ आ रहा है? हमने फिर से क्या किया है, फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिखा है, फिर डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस जैसे ही इक्वल आता है हमने वहां से अननोन फैक्टर की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद जैसे अननोन फैक्टर की वैल्यू निकलती है फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख के हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिए है जी। अब देखिए, अब बताइए कि ये जो है वो तो इक्वल है तब की बात है, बट तब क्या जब ये वैल्यू इक्वल ना हो, तब क्या जब ये वैल्यू इक्वल ना हो, क्योंकि वो एग्जामिनर तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है और उसको पता भी है कि ये फॉर्मेट से वो क्वेश्चन बनाएगा, तो कभी कभी वो क्या करेगा, ये वैल्यू इक्वल नहीं होगा, तब क्या करेंगे, तो क्या करना है उस टाइम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। ये जो है हमारा टाइप 2 है, अगर वो वैल्यू बराबर नहीं आता तो क्या करना है, हम इस क्वेश्चन पे डील करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 8:5. आफ्टर 6 years their age will be in the ratio of 3:2. Find the ratio of the sum and the difference of the present age of P and Q. कोई P और Q है जिसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 8:5 है। क्या है, 8:5 है। अब क्या बोल, 6 वर्ष बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, उनकी आयु क्या होगी, 3:2 में होगी। P और Q की वर्तमान आयु का योग और अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, P और Q की वर्तमान आयु का योग और अंतर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो है हमारा जो फॉर्मेट होता है हम उस पर क्वेश्चन को पहले लिखेंगे। हमारा फॉर्मेट क्या है, एक P है एक Q है, क्लियर, एक कौन है, एक P है एक Q है, और उसकी जो है प्रेजेंट एज वर्तमान आयु दे दी है, क्या दी है, 8:5, 8x 5x, क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद, मतलब किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में क्या होगा, 3x 2x, कितने साल का गैप है, 6 साल का गैप है, दोनों के बीच 6 साल का गैप है ना। अब देखिए ये रहा होगा, ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेट। अब हमको क्या चेक करना होता है, अब हमको जो है इनकी डिफरेंस चेक करने होते हैं, ये होता है। अब हमको क्या होता है, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो अब इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो 8 में 3 गया कितना, 5x, और 5 में 2 गया कितना, 3x। तो हमको क्या होता है, जैसे हम डिफरेंस चेक करते हैं तो ये डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये इक्वल नहीं है। क्या है, यहां पे ये इक्वल नहीं है। तो हमने अभी आपको बोला था कि हमारा क्या काम होगा, हमारा सिर्फ एक ही काम होगा कि इसके जो डिफरेंस है उसको इक्वल लाना। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है उसको क्या करना है, हमको इक्वल लाना है। तो यहां पे इक्वल आ नहीं रहा है, अब क्या करें। तो देखिए जब ये इक्वल नहीं आएगा, यहां पे अगर यहां पे इक्वल नहीं आता है तो हमको क्या करना है, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए जो है हम सिर्फ एक ही रूल, एक ही फंडा यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, एक ही फंडा हमेशा यूज करेंगे जिससे जो है ये वैल्यू 100% इक्वल आएगी ही आएगी। तो वो फंडा क्या है अभी देखते हैं। देखिए हम पहले क्या कर रहे थे, हम जो है पहले इसका डिफरेंस चेक कर रहे थे, किसका, इसका डिफरेंस चेक कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। समझ पा रहे हैं, हमने पहले जब इसका डिफरेंस चेक किया तो अगर इक्वल नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 में अगर 5 गया तो 3, यहां पे x को आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहां पे क्या हो गया 3, और यहां पे 3 में 2 गया तो क्या 1, यही आ रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये किया उसके बाद आपको जो है कर देना है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एक न्यू इक्वेशन बन जाएगा, एक नया समीकरण बन जाएगा, और वही समीकरण हमारा क्या होगा, हमारा बेस समीकरण होगा। मतलब अब आगे की जितनी भी प्रक्रिया है, आगे का जितना भी काम है, हम सिर्फ उसी न्यू समीकरण पे ही करेंगे और उसी न्यू समीकरण से ही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये समीकरण हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक नया समीकरण बनेगा। तो देखते हैं वो समीकरण क्या बनता है। अब देखिए 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कौन है, एक तो इसका प्रेजेंट एज है किसका, प्रतीक, सॉरी P और Q का। ठीक है, तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x ही आएगा और ये क्या हो जाएगा 5x ही होगा। क्लियर हो रहा है। अब 3 को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 6, ये किसका, उसका फ्यूचर का है। और इन दोनों के बीच कितने साल का गैप है, 6 साल का गैप है।
हो गया। अब हमने क्या किया है, हमने बस क्या किया है, इसको इक्वल करने के लिए हमने जो इसका डिफरेंस निकाला उसके बाद उसको क्या कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% श्योरिटी है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल आएंगे ही आएंगे। अब चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या आ रहा है, डिफरेंस 1x आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस क्या है 1x, और हमको पता है ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहां से जैसे हमको इक्वल पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल कर देते हैं 6। तो यहां से x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6 आ गई। तो जैसे आपकी x की वैल्यू आ गई तो अब आपको क्या चेक करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है p और q की वर्तमान आयु का योग और अंतर का अनुपात। क्या पूछा है, योग और अंतर का अनुपात। तो p और q कौन है, ये हमारा p और q रहा। उसके बाद इसकी वर्तमान आयु क्या है, 8x और 5x। क्या है, 8x और 5x। तो आप क्या करिए, अब उनके वर्तमान आयु को जोड़ दीजिए। x की वैल्यू क्या निकाला हमने, 6। तो ये क्या आ जाएगा, 8 क्रॉस 6 प्लस 5 क्रॉस 6 मीन्स 48 प्लस 30 मतलब 78। इनके क्या आ गए, इनके जो एज है उनका योग आ गया। अब आपको क्या करना है, उनके अंतर निकालने हैं। तो अंतर क्या हो जाएगा, ये 48 माइनस 30 मतलब 18। ये क्या हो गया, अंतर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि उनके जो है योग और अंतर का अनुपात बताइए। तो आप निकाल दीजिए, योग आ रहा है हमारा 78 और जो हमारा अंतर है वो है 18। तो इसको जब आप कट करेंगे 2 से तो ये हो गया 3 9 9। उसके बाद क्या हो गया 13/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13/3। तो ये क्या हो गए, सॉरी ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या 13/3। समझ गए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमने किया क्या है। थोड़ा छोटा कर लूं इसको। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन दिया था, हमने क्या किया, क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में लिखा। हमने क्या किया अभी तक, क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट में लिखा। उसके बाद जैसे ही फॉर्मेट में लिखा तो हमारा क्या काम था, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना। इन दोनों का क्या करना, डिफरेंस चेक करना। तो हमने क्या किया, जब इनका डिफरेंस चेक किए तो हमको पता चला कि इसका डिफरेंस जो है इक्वल आ ही नहीं रहा है। इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, इक्वल आ ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाएंगे। तो इसकी डिफरेंस को इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस चेक किया, इन दोनों का आपस में डिफरेंस चेक किया। उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन में 100% श्योरिटी कि उसके दोनों के डिफरेंस क्या होंगे, सेम आएंगे। और जैसे ही डिफरेंस सेम आएगा उसके बाद उसको जो गिवन ईयर का जो डिफरेंस है उसकी इक्वल करेंगे। वहां से अननोन वैल्यू की, अननोन जो फैक्टर है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। और जैसे ही अननोन फैक्टर की वैल्यू निकलती है हम आसानी से जो भी क्वेश्चन में पूछा वो हमने यहां से निकाल लेंगे। है इजी है। अब देखिए इसके नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, x is twice as old as y. 12 years ago x was 5 times as old as y. Find the present age of x. क्या बोल रहा है, कोई x है जिसकी आयु y से 2 गुनी है। कितनी है, 2 गुनी है। उसके बाद बोल रहा है कि 12 वर्ष पहले मतलब पास्ट में जो है x की आयु क्या थी, y से 5 गुनी थी। क्या थी, y से 5 गुनी थी। तो x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना हमको, x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो पहले दिया उसको लिख लीजिए। कौन है, एक x है जो क्या है, y से 2 गुनी है। क्या है, y से 2 गुनी है। यही है, x क्या है, y से 2 गुनी है वर्तमान में। ठीक है, और एक बार फिर दिया है क्या, 12 वर्ष पहले x क्या थी, y से 5 गुनी थी। y से क्या थी, 5 गुनी थी। यही है। लेकिन अब देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें क्या था, एक रेशियो था। किसी भी 2 बंदे या 2 चीज का क्या था, एक रेशियो था। लेकिन यहां पे हमको रेशियो नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको एज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रेशियो के साथ डील करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशियो के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो y है इसको जो है इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2:1। क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। और ये किसका रेशियो है, ये आपके जो प्रेजेंट का है, जो वर्तमान का है उसका रेशियो है, x और y के बीच। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ उसको y को ट्रांसफर कर दिया। क्यों, क्योंकि हमको रेशियो के साथ डील करना होता है। ठीक है, वैसे ही आप क्या करेंगे, ये जो y है
ये जो y है उसको हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। और जैसे ही 5:1 हुआ तो ये हमारा किसका रेशियो है, फ्यूचर का रेशियो है। एक्स और वाई के बीच किसका रेशियो है, फ्यूचर का रेशियो है। अब क्या करेंगे, अब हमारा फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन को हम जो है लिखेंगे। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, क्या दिया है, कोई एक्स है कोई वाई है, यही है, एक एक्स और एक वाई है जिसका प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच रिलेशन दिया है। क्या दिया है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच रिलेशन दिया है। प्रेजेंट में दोनों का रेशियो क्या है, 2:1 है। प्रेजेंट में दोनों का रेशियो क्या है, 2:1 है। क्लियर। उसके बाद फ्यूचर में क्या है, 5:1 है। फ्यूचर में क्या है, 5:1 है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट में लिखते थे। अब हम क्या चेक करेंगे, इनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो जब भी आप इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बट इस केस में देखिए, इसका अगर आप डिफरेंस चेक करने गए तो इसका डिफरेंस आ गया 3x और इसका डिफरेंस आ जाएगा 0। तो 3x और 0 इक्वल तो है नहीं, मतलब हमको इसका डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि तो इक्वल आ ही नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को इक्वल बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस चेक ना करके अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। तो अब अगर इन दोनों का डिफरेंस चेक किया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए एक नया इक्वेशन बनेगा। वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा, ये कौन है, x है, y है, इसका प्रेजेंट एज, फ्यूचर एज। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8x, 4x, 1 इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x, 1x। ठीक है, इन दोनों के बीच कितने साल का गैप है, इन दोनों के बीच जो है आपके 12 वर्ष का गैप है 12 साल का गैप है। तो अब देखिए इनका क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच कितना, 12 ईयर का गैप हो जाएगा। कितना, 12 ईयर का गैप हो जाएगा। अब क्या चेक कीजिए, अब जो है इसका डिफरेंस चेक कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। तो हमको पता है जैसे हम ये फंडा यूज करेंगे तो इनका डिफरेंस 100% इक्वल आएगा ही आएगा। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 8 में 5 गया 3x, वैसे 4 में 1 गया 3x। अभी देखिए ये दोनों डिफरेंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जैसे इक्वल हो जाते हैं तो हम इस 3x को किसकी इक्वल कर देंगे, जो 12 साल का गैप है उसकी इक्वल कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12/3 मतलब 4। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आपकी आ गई 4, है ना। तो जैसे अननोन फैक्टर की वैल्यू निकल जाती है तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी, x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब मैंने आपको बोला था कि जैसे आपके पास नया इक्वेशन बनता है तो नया इक्वेशन बनने के बाद जो है आगे का जितना भी काम होगा हम सिर्फ उसी न्यू इक्वेशन पर करेंगे। तो यहाँ पे x ये रहा मेरा, उसके प्रेजेंट एज ये रहा, तो x की वर्तमान आयु क्या है, 8x है। x की वर्तमान आयु क्या है, 8x है। तो क्या हो जाएगा 8 क्रॉस 4, क्योंकि x की वैल्यू हमने अभी निकाला है 4। क्या निकाला है, 4। तो 8 क्रॉस 4 मींस कितना, 32 इज योर करेक्ट आंसर। 32 इज योर करेक्ट आंसर। तो आंसर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा जो 32 जो है आंसर वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में फिर से आपको रिपीट करता हूं, क्या बोला है कि x और y जिनके बीच क्या है, x क्या है, y से 2 गुनी थी वर्तमान में, उसको 12 वर्ष पहले क्या थी, 5 गुनी थी। हमने उसको रेशियो के फॉर्म में लिखा, रेशियो के फॉर्म में लिखने के बाद उसको हमने हमारे फॉर्मेट के फॉर्म में लिखा। फॉर्मेट के फॉर्म में लिखने के बाद हमको पता चला कि उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो उसके डिफरेंस को हमने सेम बनाने के लिए जो फंडा यूज करते हैं वो फंडा यूज किया। जैसे ही वो फंडा यूज किया तो इनका डिफरेंस सेम आ गया। डिफरेंस जैसे ही सेम आया उसके बाद हमने वहां से अननोन फैक्टर की वैल्यू निकाल ली, और जैसे अननोन फैक्टर की वैल्यू निकली, क्वेश्चन में हमको पूछा था x की वर्तमान आयु, वो हम आसानी से निकाल लिए, क्या 32 है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5 years ago, Anu's mother was 4 times older than her daughter. ठीक है, after 10 years, the mother will be twice older than the daughter. Find the present age of Anu. अनु है, उसकी मम्मी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 10 वर्ष पहले अनु की मां अपनी बेटी मतलब किससे, अनु से ही, है ना। कितने, 4 गुनी बड़ी थी। कितनी, 4 गुनी बड़ी थी। 10 साल बाद मां बेटी से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। मां बेटी से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 10 वर्ष पहले मतलब किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है। क्लियर।
अब वो बोल रहे 10 साल बाद, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो बोल रहा है कि अणु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा है हम लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, 10 साल पहले मतलब पास्ट में किसके बीच, मदर और अनु के बीच। यही है, क्या थी, उसकी मम्मी जो है अनु से कितनी 4 गुनी थी, जो उसकी मदर है अनु से कितनी 4 गुनी थी। और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो आपको पता है जैसे ये इक्वेशन देता है उसको हम क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। तो रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो a है उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर भी जो ये a है उसको भी हम क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे। उससे क्या होता है, हमको जो है ये रेशियो के फॉर्म में मिल जाता है 4:1, ये 2:1। ठीक है, हमको क्या हो गया, अब जो है इनका रेशियो मिल गया, किसका, कि इनका पास्ट में रेशियो क्या था, मदर और अनु के बीच 4:1 था, और फ्यूचर में क्या होगा, मदर और अनु के बीच 2:1 होगा। मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, उसको अपने फॉर्मेट में लिखेंगे। तो मदर और अनु के बीच जो है पास्ट में किसका रेशियो है, 4:1। क्या है, 4:1। क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर में क्या है, 2:1। क्या है, 2:1। यही है। अब क्या चेक करना है हमको, अब हमको इनका डिफरेंस चेक करना होता है। क्या होता है, इनका डिफरेंस चेक करना होता है। तो अब इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा। मतलब फिर क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस जो है इक्वल नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। जैसे इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, और फिर जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, एक नया इक्वेशन बनता है। हमारे पास क्या आता है, एक नया इक्वेशन आता है। तो क्या हो गया, कौन कौन है हमारे पास, एक मदर है, एक अनु है, उनका पास्ट की बात चल रहा है, पास्ट में, और एक फ्यूचर की बात चल रहा है। अब देखिए एक को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x और ये 1x। क्लियर। 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और 3x हो गया। अब इन दोनों का गैप क्या होगा, इन दोनों का जो गैप है वो क्या आ रहा है आपका, ये 4 में 6 गया 2x, 1 में 3 गया 2x। अब देखिए ये दोनों आगे इक्वल आ गए। अब आपको कंफ्यूजन कहां पे हो रहा है, मैं बता रहा हूं। अब कंफ्यूजन हो रहा है कि इनके गैप में जो है क्या लिखे, कितने साल का गैप है, हो रहा होगा। अब देखिए ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये जैसे कि मैं राहुल हूं, ठीक है, ये मेरी जो है प्रेजेंट की एज है। क्या है, मेरी प्रेजेंट की एज है। बट क्वेश्चन तो इस पे बात ही नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है कि राहुल का पास्ट, मतलब पास्ट में जो मेरा एज है उस पर बात कर रहा है, और मेरा फ्यूचर में जो है एज है उसकी बात कर रहा है। पास्ट में वो भी कितने साल पहले, 10 साल पहले, और फ्यूचर में आने वाले 10 साल पहले की बात कर रहा है। मतलब आप देख पा रहे हैं गैप इन दोनों के, पास्ट और फ्यूचर के बीच कितने का गैप है, 10 और 10 कितना, 20 साल का गैप है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, 10 और 10 कितना, 20 साल का गैप है। तो हमको क्या करना है, इनका जो है गैप वही निकालना होता है कि पास्ट और फ्यूचर के बीच कितना गैप है। तो ये जो है 20 साल का गैप है। कितना साल का गैप है, 20 साल का गैप है यहां भी मदर और अनु के बीच। तो यहां से हम कैसे कर सकते हैं, 2x को किसके इक्वल कर सकते हैं, 20 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू निकल गई आपकी 10। तो जैसे अननोन फैक्टर की वैल्यू निकल गई तो अब हमको क्या चेक करने की, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड अनु की वर्तमान आयु याद करना है। अपने को क्या करना है, अनु की वर्तमान आयु। तो अनु की वर्तमान आयु क्या है, यहां पे चेक कीजिए, ये रहा मेरा अनु, लेकिन ये जो है ये क्या है, उसकी पास्ट एज है, और ये क्या है, फ्यूचर एज है। वर्तमान आयु तो दिया ही नहीं है, लेकिन हमको एक रिलेशन दिया है, क्या कि पास्ट कितने साल पास्ट, 10 ईयर पास्ट, मतलब 10 साल पहले। अब फ्यूचर कितने साल पहले, 10 साल पहले। तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसका पास्ट वैल्यू निकाल लीजिए या फिर फ्यूचर का एज निकाल लीजिए। दोनों में से कोई भी एक निकाल लेंगे तो उसकी जो है एग्जैक्ट जो प्रेजेंट की एज है वो निकल जाएगी। तो जैसे कि अगर आप उसकी पास्ट की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि अगर आप उसकी पास्ट की वैल्यू निकालेंगे तो पास्ट क्या है 1x, और x की वैल्यू हमने निकाला 10। तो ये क्या हो जाएगी, पास्ट की उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। क्लियर। वैसी फ्यूचर की अगर वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगा, 3x मतलब 30 हो जाता। लेकिन हमको पूछा है प्रेजेंट का, किसका, अनु का। तो अनु का जो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा
पास्ट में 10 था, अब 10 साल पहले कितने साल के थे, 10 साल के थे, तो अब क्या हो जाएंगे 10 ऐड करेंगे, तो अगर यहाँ पे 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। वैसे फ्यूचर में मैं बोलूंगा अभी 20 का हूं, 10 साल बाद कितने का हो जाऊंगा 30, तो अगर फ्यूचर से सोचते हैं तो फ्यूचर से अब क्या करेंगे 10 माइनस करते तो भी एज क्या हो जाता है 20। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 20, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ आया हमने क्या किया, हमने क्या किया, जो भी रिलेशन दिया था उसको रेशियो के फॉर्म में किया, उसके बाद उसको हमने फॉर्मेट के फॉर्म में लिखा, बट फॉर्मेट के फॉर्म में हमको पता चला कि उसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो उसकी डिफरेंस को सेम बनाया, और जैसे ही डिफरेंस सेम बना वहां से x की वैल्यू निकल गई, फिर जैसे ही x की वैल्यू निकली हम आसानी से अनु को वर्तमान आयु बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो ऑफ 3:1, आफ्टर 20 ईयर the ratio become 2:1, find present age of father। क्या बोल रहा है, देखिए कोई फादर और सन है जो जिनका प्रेजेंट का दिया है और फ्यूचर के दिया है, तो लिख लीजिए कोई ना, एक फादर है एक सन है, किस पे बात चल रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर पे बात चल रहा है। प्रेजेंट में कितना है 3x 1x, यही है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु कितना है 3x 1x, 20 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर 2x 1 हो जाएगा, तो फ्यूचर कितना 2:1। अब इसका डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि डिफरेंस तो इक्वल है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब जो है हम जो है इसके ये वाले डिफरेंस चेक करेंगे, तो इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया 1, और जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा किसके बीच, फादर और सन के बीच, और ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर के बीच। तो फादर क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x ही रहेगा, और सन क्या हो जाएगा 1x ही रहेगा। उसके बाद 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x और ये 2x। अब हम क्या पता है कि ये जो डिफरेंस है 100% इक्वल आएगा ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1x और ये भी क्या हो जाएगा 1x हो रहा है। अब देखिए गैप क्या दिया था, गैप दिया था 20 वर्ष बाद, मतलब इन दोनों के बीच कितने साल का गैप है, इन दोनों के बीच 20 साल का गैप है। कितने साल का गैप है, 20 साल का गैप है, तो ये जो 1x है वो किसकी इक्वल हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, मतलब यहां से हम बोल सकते हैं अननोन जो फैक्टर है x क्या है 20 है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा आपको कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पिता की अगर वर्तमान आयु की बात करेंगे तो पिता की वर्तमान आयु यहाँ पे क्या मिलेगा, x की वैल्यू 20, तो फादर तो ये रहा मेरा, फादर कौन है ये, और इसके प्रेजेंट एज ये, तो 3x है, क्या है हमारा 3x है, तो यहां हमको क्या कर लेंगे, अपना जो x आया वो 20, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 60, मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन ए आवर करेक्ट आंसर। मतलब हमको क्या हो गया 60 जो होगा उस पिता की क्या होगी वर्तमान आयु होगी। समझ गए। तो आज हमने क्या किया है, आज जो है हम बेसिकली जो एज की जो बेसिक मेथड होता है कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखा दिया, उसके बाद जो मेरा मेथड होता है वो कैसा है वो दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको जो है कोई भी आप एज की जो भी कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलता है एक बार उसको इस मेथड से ट्राई कीजिए। मैं आपको श्योर करता हूं कि इस मेथड से अगर आप बनाना सीख गए तो आपको जो है बहुत ही आसानी से बनेगा ये, और दिए हुए समय में बन जाएगा। इसके जो भी और क्वेश्चन है, जो और टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।